प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत सप्ताह 26 में हम सब पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। देखिए बेटा, जो ये पाठ है, ये जो आपका पाठ नंबर 17 है, विश्व की शासन व्यवस्थाएं, उसी में से लिया गया है। ठीक है, और ये आपकी एक तरह से जनरल नॉलेज या जीके बढ़ाने के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए, इसमें से कुछ आपके प्रश्न पाठ्य पुस्तक में है, कुछ नहीं भी है, तो मैं यहाँ पर आपको साथ साथ समझाती भी चलूंगी और बताती भी चलूंगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सॉल्यूशन वीडियो बेटा आप लोगों तक जल्दी पहुंचे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलो अब आ जाते अपनी वर्कशीट पे। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना बेटा, उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्य, सत्य यानी सच, मेव की, जयते जय होती है, यानी सच की हमेशा जय होती है, विजय होती है। सच जो है हमेशा जीतता है। ठीक है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, ये इसका मतलब है। वंदे मातरम, वंदे मतलब वंदना करना, मातरम माता की, माता की वंदना करना। वंदना मतलब पूजा, सम्मान, इज्जत, अपनी माता का सम्मान करना। उसमें चाहे आपकी खुद की मम्मी है, भारत माँ है, कोई भी है। ठीक है, दूसरे की माँ भी अपनी माँ होती है, माँ माँ ही होती है। तो माता की पूजा करना या माता की वंदना करना। ठीक है, दोनों प्रश्नों को लिख देती हूँ। देखो बेटा, मैंने दोनों का आंसर लिख दिया है। सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है 4 सिंह वाला, उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और इसका अर्थ होता है सच की हमेशा जीत होती है। वंदे मातरम का अर्थ है माता की वंदना करना, वंदना यानी पूजा करना। ठीक है, इसके बाद है बेटा आपके सही गलत, जिनको आपको पढ़कर बताना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा झंडा। उसमें 4 पट्टियां नहीं बेटा, उसमें 3 पट्टियां होती हैं, 3 रंग होते हैं। 3 पट्टियां यानी 3 रंग, तो उसमें 4 पट्टियां नहीं हैं, 3 पट्टियां हैं, तो ये पहला गलत है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गान गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। राष्ट्रीय गान कौन सा हमारा? जन गण मन, और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय गान के गायन की अवधि 62 सेकंड है, नहीं, गलत है, 52 सेकंड है। 1 मिनट से भी कम का समय है। राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाने का जो समय है, गायन यानी गाना, गाने का जो समय है, अवधि समय 62 सेकंड है, गलत 52 सेकंड है। साथ साथ ठीक भी बता रही हूँ क्या सही आंसर होगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, ये बिल्कुल ठीक है। जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी आनंद मठ, उसमें से जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो लिया गया है, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष पेड़ अमरूद का है, नहीं बेटे ये गलत है। राष्ट्रीय पेड़ हमारा बरगद का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? बरगद का। ठीक है, अब ये हो गया आपका सही गलत। उसके बाद है खालिस्तान भरो। राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। ठीक है, देखो मैंने तीनों खालिस्तान भर दिए आपके लिए। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक रह गया है आगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? मगरमच्छ या गंगा डॉल्फिन? बेटा गंगा डॉल्फिन, इसको भी भर देती हूँ। साथ साथ आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने राष्ट्रीय प्रतीक दिखाए गए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, करवा देती हूँ, वो भी कॉपी में कर लेना। ठीक है, देखो बेटा मैंने लिख दिया है गंगा डॉल्फिन। ये यहाँ पे आपका वर्कशीट का काम पूरा हो गया है,
और मैंने आपको बताया था कि अभी हम राष्ट्रीय प्रतीक करेंगे जो पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। इनको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा झंडा है 3 रंगों वाला। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोका के स्तंभ पर अंकित सिंह। सिंह का पूरा नहीं लिखा आया है, सिंह। सिंह माने शेर, जो मैंने भी फोटो दिखाई थी आपको सत्यमेव जयते के लिए, वो अशोका का स्तंभ पर अंकित सिंह। राष्ट्रीय गान है आप लोगों का जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय फूल कमल का फूल। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय फल आम। ये किताब में ही धुंधला है। राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़। इन सबको भी आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखना, ठीक है। आगे बात करते हैं आज जीवन कौशल में धन प्रबंधन। धन प्रबंधन यानी धन का प्रबंध करना, धन को जोड़ना, धन को बचाना। प्यारे बच्चों, हमें थोड़ी थोड़ी धनराशि को जोड़कर बड़ी धनराशि बना सकते हैं। बूंद बूंद से ही सागर भरता है, ये बात सबको पता है और आप भी सीखो इस चीज़ को। अगर आप रोज 1 रुपया बचाओगे तो 1 महीने में 30 रुपये बच जाएंगे आपके, और 1 साल में 360 रुपये बच जाएंगे। तो आप देखिए, पैसे ना होते हुए भी आपने 360 रुपये की बचत हो जाएगी 1 साल में। तो इस तरह से आपको धन का प्रबंधन जरूर सीखना चाहिए, ठीक है। आने वाले समय में हमारे काम यही धन आएगा जब हमें ज़रूरत होगी और हमारे पास पैसे ना हो तो हम उस धन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए सबको धन बचाना या पैसा बचाना आना चाहिए। आप अपनी गुल्लक में पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। आप भी प्रतिदिन अपनी जेब खर्च या धनराशि का थोड़ा थोड़ा गुल्लक में जोड़िए और समय आने पर माता पिता के साथ जाकर उपयोगी सामान खरीदिए। आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना है। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते रहिए और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है और मम्मी पापा मना कर रहे हैं उनको उन पैसों से खरीद सकते हैं। आज 1 रुपया बचाया, कल 2 मिल गए 2 बचा दिए, परसों 3 मिल गए 3 बचा दिए, अगले दिन कुछ मिला नहीं कोई बात नहीं, उससे अगले दिन 4 रुपये बचाए, उससे अगले दिन फिर से 1 रुपया बचाया। ऐसे कर कर के आपको थोड़ा थोड़ा रुपया बचाना है और अपने लिए कुछ ले सकते हो या अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ले सकते हो। पैसा आपका ही है, घर में ही काम आएगा। तो आपको बचत सीखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके जीवन कौशल की भी बात होगी, वर्कशीट का भी काम पूरा हो गया। आगे बात करेंगे अब हम संस्कारशाला की। संस्कारशाला छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में ही है, बल्कि हर बार नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। कोई अगर आप देखो, छोटा बच्चा होता है, वो जब चलना शुरू करता है गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी तरह हो जाता है, बिना गिरे चलता रहता है ना। तो यही बेटा हमारी ज़िंदगी है। आप कोई काम करते हो, उसमें असफलता मिलना यानी गिरना, आप गिर गए, लेकिन ये थोड़ी कि आप हार मान जाओगे, नहीं, आपको आगे बढ़ना है, फिर से उठना है, फिर से कोशिश करनी है। पहली बार आपने जब लिखना शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था, कुछ नहीं आता था ना। अभी आप इतने समझदार हो गए, आप पढ़ पा रहे हो, है ना। तो धीरे धीरे हर काम आ जाता है। तो मेन बात ये नहीं है कि आप गिर रहे हो, मेन बात ये है कि आप गिर कर बार बार उठने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्या खाना पीना है, सप्ताह में कम से कम 2 बार हरी सब्जी खानी है। अब तो हरी सब्जियां बाजार में खूब हैं, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, खूब खाइए, अपने शरीर में खून बढ़ाइए, ताकत लीजिए। परिवार के साथ आप अपने दिन की शुरुआत अपने घर के बड़ों के पैर छूकर कर सकते हैं। बेटा ये मैं कहना चाहूँगी, लड़कियां पैर ना छुएं, क्योंकि मेरा मानना है कि लड़कियां पैर नहीं छूती, वो घर की लक्ष्मी होती हैं, वो घर की अब ये मानिए ना, एक तरह से माता का रूप होती हैं। तो लड़कियां प्रणाम कर सकती हैं, लड़के पैर छू सकते हैं, मम्मी के, पापा के, दादा के, दादी के, सभी बड़ों के, ठीक है। तो आप अपने घर बड़ों का आशीर्वाद लेना है, कैसे भी लो, पैर छू के लो, नमस्ते करके लो, राम राम करके लो, जो आपकी दैनिक दिनचर्या का पहला पॉइंट है वो है, ठीक है। क्या खेलना है, दिन की गतिविधि, चित्रकला की किताब में लोहड़ी का दृश्य बनाएं। आपको क्या करना है, आपको अपनी
ड्राइंग की कॉपी में लोहड़ी का चित्र बनाना है। मैं पहले चित्र दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले बनाना क्या है। देखिए बेटा, आपके सामने 2 लोहड़ी के चित्र बने हुए हैं। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाते हैं, वैसे तो जा चुकी है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। और ये चित्र आपको अपनी ड्राइंग की कॉपी में बनाना है। एक बनाना है, दोनों नहीं बनाने हैं। तो जो आपको आसान लगे, इनसे मिलता जुलता चित्र आप अपनी कॉपी में बना दीजिएगा, ठीक है। रंगों से उसको सजाइएगा। आगे है बेटा आपकी दैनिक दिनचर्या, ये तो आप लोगों को पता ही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं। संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज आपको काम मिला है, जल्दी से इसको पूरा करके अपने टीचर को भेज दो, ठीक है, ताकि आप भी सारा दिन फ्री रहो और काम सारा आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सारा काम हो गया है, वर्कशीट का, जीवन कौशल का, संस्कारशाला का सारा काम पूरा करते हुए काम पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।